हाँ, तो आज हम लिबर्टी पे जा रहे थे। मच टॉक्ड लिबर्टी, इंतज़ार, मेहनत और बड़ी बड़ी मन्नतों के बाद ये मौका मिला था कि अब हम लिबर्टी में जाने लगे थे। मतलब कि हम बड़े हो गए थे, छोटे बच्चे नहीं रहे थे अभी एकेडमी में, थोड़े बड़े हो गए थे। जाने से पहले हमारा टर्न आउट टॉप क्लास था। टाई लगा रखी थी, फेल्ट हैट पहना हुआ था, कपड़े बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थे, चेहरा चमका हुआ था, हम चमके हुए थे, खुश थे। ये एक कीर्तिमान होता है, एक आवश्यकता होती है। समाज हमारे लिए एक दर्पण जैसा होता है, जिसमें हमें हर सुबह उठ के अपना चेहरा देखना होता है और पूछना होता है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम क्यों हैं। और मानिए हम दोनों वे ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुराद ऊपर था, खुश थे, लिबर्टी जा रहे थे, एंड वी बोथ वे इन कन्वर्सेशन। गपशप चलती रहती थी और बातचीत का माध्यम हमारा इंग्लिश होता था। वहाँ ये नॉर्म था, क्योंकि सारा काम ही इंग्लिश में होता था, पढ़ाई लिखाई भी इंग्लिश में होती थी, डिस्कशंस इंग्लिश में होते थे, और वहाँ था भी कि आपस में सब अंग्रेजी में ही बातचीत करते थे। और एक और बात थी, हर आदमी, हर जेंटलमैन कैडेट एक स्टाइल बना के बोलने की कोशिश में रहता था। फॉर्मेटिव स्टेज थे हमारी ये। हमारे ये आवश्यक था कि हम अपना बोलना चलना, उसका स्टाइल, प्रोनाउंसिएशन, ये सब सीखें, ये सब कोशिश करें, इसको एक्वायर करें एज ए हैबिट। ये आवश्यक था। पढ़ाया भी जाता था, बताया भी जाता था, और हम एक दूसरे की नकल भी करते थे। जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, जो हमें पढ़ाने के लिए आए हुए थे फ्रॉम ऑल ओवर द इंडियन आर्मी, दे वर एग्जाम्पलरी। हम उनसे सीखते थे, हम आपस में भी सीखते थे, और हम कोशिश करते थे हर रोज कि हमारा जो व्यक्तित्व है, द प्रोफाइल, इट गोज अप। मुखो बोला, यार आज पनीर पकौड़े खाएंगे। इट वॉज ए चॉइस। आज ऑल राइट, यू हैव पनीर पकौड़ा। फिर डिसाइड हुआ कि क्वालिटी में चलेंगे। देहरादून में एक क्वालिटी रेस्टोरेंट था, उसके अलावा भी 3-4 और रेस्टोरेंट थे जहां हम लोग आ जा सकते थे। यहां भी रेस्ट्रिक्शंस थी, ऐरी गरी जगह पे जाना हमें अलाउ नहीं था। हमें बताया जाता था कि हम जेंटलमैन कैडेट हैं, हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं, हम एक एग्जाम्पलरी कैरेक्टर बनने जा रहे हैं समाज के सामने। हमारे आचार विचार, हमारा आचरण, हमारा आना जाना, हमारी बैठक सब ठीक होनी चाहिए। चाहे हम क्वालिटी जाएं, चाहे नज़ीर जाएं, चाहे खैरा में जाएं, वही जगह थी जहां आम तौर पे कैडेट्स, जेंटलमैन कैडेट्स आया जाया करते थे, और वहीं अपना खान पान चलता था। ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स वे नॉट अलाउड, लिकर अलाउड नहीं था, सॉफ्ट ड्रिंक्स अलाउड थे। और इसके अलावा कुछ और रेस्ट्रिक्शंस थी। मीन्स
एकेडमी वालों की आंखें इतवार के दिन, लिबर्टी वाले दिन रहती थी देहरादून टाउन के ऊपर कि उनका कोई कैडेट, जेंटलमैन कैडेट कहीं किसी गलत जगह पे तो नहीं है। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ रेपुटेशन ऑफ IMA। अगर कुछ होता था तो संस्था की बदनामी होती थी। इसलिए जब हम निकलते थे तो बिल्कुल एग्जाम्पलरी, एक नमूने के मुताबिक हम समाज के सामने आते थे और आचरण करते थे। बहुत टेस्टी थे पकौड़े, सो कॉल्ड पनीर पकौड़ास। और हमने जब खाया था तो मेरा गाइड फिलोसोफर मुखो एक सवाल पूछ बैठा मुझसे, हु इज ग्रेगरी पैक ऑफ इंडिया? बड़ा टिपिकल सवाल था मेरे लिए कि मैंने ग्रेगरी पैक ऑफ इंडिया, ग्रेगरी पैक, आई डिडंट नो। मुखोपाध्याय का बड़ा रुझान था फिल्मों की तरफ। पहले तो हंसा, कह रहे गुंक, यू डोंट नो हु इज ग्रेगरी पैक? ऐसे यार, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ही इज ए एक्टर, ही इज ए एक्टर, सिनेमा एक्टर। कहते यस, एंड नाउ यू टेल मी कि भारत में हम यहाँ किसको कहते हैं कि वो ग्रेगरी पैक ऑफ इंडिया है? यार कैसे मैंने कोई सिनेमा कभी देखता हूँ, मुझे याद ही नहीं किसी एक्टर का नाम। कहता यार यू आर हेलो भाषा वर्मा, देवानंद, देवानंद को हम ग्रेगरी पैक ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे से नॉलेज टू मी यार। कहते यस। कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य यह है कि जो हमारा कन्वर्सेशन होता था, हम जो बातचीत करते थे, उसका भी एक स्टैंडर्ड था। पॉलिटिक्स के बारे में कभी बात नहीं करते थे हम। वो एडवाइस हमारे लिए एडवाइजरी नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में ध्यान दें या उनके बारे में बात करें या किसी की बुराई भलाई करें। नॉट अलाउड। हम बात करते थे कौन सा उपन्यास पढ़ा, किसने कितना अच्छा लिखा, कौन सी फिल्म अच्छी रही, या हु वाज द जर्नल हु वन द लॉरेंस, सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन सा जर्नल कहाँ लड़ा, उसने क्या क्या किया। ये बड़ा हॉट सब्जेक्ट था हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कैरियर वहीं जाना था, हमें काम भी वही करना था। तो हमारे लिए गाइडेंस के लिए वही कीर्तिमान थे कि हम वही चीज़ें पढ़ें जो हमें हमारी प्रोफाइल बनाने में, हमारे भविष्य में, हमारे कैरियर में काम आए। डिस्कशन खत्म होते होते मुखोपाध्याय बाथरूम चला गया था। मुझे पता था कि जब भी बिल आना होता था, मुखोपाध्याय को बाथरूम चले जाना था, क्योंकि मैं पेमेंट मैंने करना था। एंड आई नेवर माइंडेड, ही वॉज माई गाइड फिलोसोफर, आई लाइक्ड हिम हेल ऑफ अ लॉट। और वेटर आया, मैंने बिल पे किया, एंड माइंड यू आई डिड नॉट फॉरगेट टू पे हिम द टिप। अगेन इट वॉज टॉट टू अस कि प्लेट को खाली नहीं छोड़ना, टिप जरूर देना है। The 5 points of life were being taught to us. Mukho आया, so Verma, let's go. I said, yes, let's go. And happily, after having pakoras, we were out from the quality. मुखोपाध्याय का एक सीक्रेट था। जब हम लिबर्टी से लौटते थे तो एक बीच में नुक्कड़ के पास पान की दुकान पड़ती थी। मुखो मुझे एक मीठा पान खिलाता था और कहता था, वैम्स जस्ट वेट,
मैं अभी आया, और गायब हो जाता था। मुझे इतना पता था कि कोई डॉक्टर था बंगाली जिसके वहां उसका आना जाना हो गया था, और कुछ हो गया था जो मुखोपाध्याय वहां जरूर जाता था। और मैं मीठा पान आड़ में खड़े होकर साइकिल लगा के खड़ा खड़ा उसका इंतजार करता था, किसी प्रेमिका की तरह कि वो आए तो हम चलें। उस दिन बहुत लेट हो गया होगा कोई कारण, बताता कुछ नहीं था मुझे, वो कुछ नहीं बताता था मुझे। लेट आया, सॉरी वाई बैम्स, लेट्स गो। हमने साइकिल उठाई और चल पड़े, बड़े खुशी। ही वॉज वेरी हैप्पी, मस्ट बी सम कॉज ऑफ हैप्पीनेस। बताया कुछ नहीं उसे मुझे। आए, रिलैक्स मूड में थे, बिल्कुल खुश थे। और नेक्स्ट डे की तैयारी आमतौर पे हो ही जाती थी। ड्रिल का पीरियड था तो वो बैटमैन वगैरह, अपना यूनिफॉर्म वगैरह सब ठीक ठाक अपना मिल जाता था। और हमें अब हम काफ़ी संभल गए थे, काफ़ी विद्वान हो गए थे, काफ़ी बलवान हो गए थे। अब हमें अकल आना शुरू हुई थी। सोने जा रहा था रात को, मैं आंखों में नींद करकरा रही थी, तभी दरवाजा बोल उठा, खट 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 खट। मैंने कहा अब ये कौन सी आफत आ गई संडे वाले दिन। सच बात थी, कभी कभी तो दिल दहला जाता था कि ये क्या हुआ। दरवाजा खोला तो मुक्खू था। मैं क्या हो गया, अंदर घुसाया। ओए हेल वर्मा, साले हेयर कट लेना तो मैं भूल ही गया। मैंने क्या, सैटरडे को दिन हेयर कट नहीं लिया था? कहते नहीं, मैंने सोचा संडे को ले लूंगा। जब लिबर्टी से आए तो दुकान बंद थी नाई की। मैं भी सकते में आ गया। मैं छोड़ यार, कहते नहीं नहीं यार, तू जानता है यार, आप क्या करें। बैठ गया मेरी कुर्सी पे, और घर से उसने एक 4 मिनट सिगरेट लगाई। मुखोपाध्याय 4 मिनट सिगरेट पीता था, बड़ी कठोर सिगरेट थी, और मुझे उसका धुआं से ही खांसी उठती थी। लेकिन अब उसने मुझे सुट्टा मारना सिखा दिया था। कहता ले सुट्टा मार। मैंने सुट्टा तो मारा। कहता अब क्या करें यार। कहते क्या क्या करें यार, कुछ करते। एंड यू नो, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। भाई दोस्ती थी मुखो के साथ में, तो अभी मुखो की मदद तो करनी थी हमने। मैं तू बैठ, मैं अभी कर देता हूं तेरा काम। मैंने उसको अपनी कुर्सी पे बैठाया शीशे के सामने, और अपना मूछ ठीक करने वाली कैंची निकाली, कंघा निकाला, और मैंने कहा तेरा अभी नीचे नीचे का बाल अभी काट देता हूं, तो कल का काम तो चल जाएगा, फिर देख लेंगे, फिर तो अपना नाई आ जाएगा। कहता हाँ यार चल, छोटा सा ऐसा काम कर दे जो काम निकल जाए। लगा मैं उसके बाल काटने। बड़ी कोशिश की मैंने, सोचा बिल्कुल बना के छोड़ूंगा, लेकिन वो छोटी कैंची थी, उससे काम काबू नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार ऐसे नहीं काम चलेगा। रेजर निकाला, दाढ़ी लगाने वाला, दाढ़ी रोज बनाते थे, साबुन का लगाया थोड़ा सा ब्रश, और उसको मैंने लाइन बना के एन ऐसा ढंग से बिल्कुल साफ कर दिया। मैंने कहा मुखो अब काम हो गया, अब कोई चिंता नहीं है। और मैंने कहा हरी सिंह साहब का पीरियड है, हरी सिंह साहब हैं, आज कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। हाँ यार, कहता बड़ी अच्छी आत्मा है बेचारा, थोड़ी मूछों की तारीफ कर देंगे तो हरी सिंह साहब खुश हो जाए। आराम से विश्राम, आराम से गप्पे फप्पे मारेंगे
और अपना पीरियड खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। इट वॉज लेट इन द नाइट। मुखो बोला सिगरेट पिएगा, आज बांक कर यार, अब सो जाते हैं। चला गया। और मैं भी कई देर तक सोचता रहा कि मैंने अच्छा कदम उठाया कि मुखो की मदद कर दी, नहीं तो कल ड्रिल में बेचारे की मुसीबत खड़ी हो जाती। बहुत बड़ा पॉइंट होता है हेयर कट का, आप नहीं समझेंगे, हम भी नहीं समझते थे जब तक फौज में नहीं गए थे, लेकिन वहाँ हमें जाके पता लगा कि इट इज़ हेल ऑफ ए मस्ट टू हैव एन हेयर कट। इवन इन द आर्मी कैरियर लेटर एज ए सीनियर मेजर आई हैड ए प्रॉब्लम ऑन हेयर कट्स। क्यों? आई डोंट नो द आंसर। I just don't know the answer. But it is there as a tradition, as a custom, as a rule. आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर बात करेंगे इसके बारे में। प्रणाम।